मित्रों नमस्ते। मायावती जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें बीजेपी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री पर बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। इसकी हम निंदा करते हैं और इसे पूरे कंटेम्प्ट के साथ रिजेक्ट करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई डिपॉजिट को लेकर एक रूटीन ईडी कार्रवाई कर रही है तो इसको लेकर इतनी बौखलाहट क्यों है? बड़ा सवाल यह आता है, क्या अपने भ्रष्टाचार को दलितों के नाम पर छुपाया जाएगा? क्या अपने द्वारा बड़ी संख्या में नोटबंदी के बाद जो सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं उसे दलितों के खिलाफ विरोध बताया जाएगा? क्या कहना चाह रही है मायावती जी कि मेरा भ्रष्टाचार दलितों के खिलाफ संघर्ष माना जाएगा? यह तो इस देश के दलितों के साथ बहुत बड़ा अपमान है। एक बात हमें और कहनी है, उनके द्वारा जो वक्तव्य आए हैं ये सब अखबारों का रिएक्शन है। हमने तो कुछ नहीं कहा। नो ऑफिशियल कमेंट बाय द पार्टी। मीडिया में, अखबारों में सारे विषय है कि इतने डिपॉजिट 104 करोड़ से अधिक वहां हुए हैं, उनके परिवार के लोगों के अकाउंट में बड़ी राशि जमा की गई है। तो मीडिया के रिपोर्ट पर उन्होंने रिएक्ट किया है। हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने डिपॉजिट को डिनाई नहीं किया है। जो पैसे जमा हुए उसको डिनाई नहीं किया है। तो इससे और एक बड़ा सवाल उठता है, इज इट ए नॉर्मल डोनेशन और मनी कन्वर्जन? यह अवश्य सवाल उठता है और बहुत लाजिमी सवाल उठता है कि यह एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया सामान्य सहयोग है या पैसा बदलने की कवायद है। उनकी टिप्पणी को देखकर एक बात और सामने में आई कि अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में छोटे छोटे नोट आए थे। चूंकि उनके सहयोगी छोटे नोट को लेकर चलने में कठिनाई होती है, इसलिए उसको 500, 1000 के नोट में कन्वर्ट किया गया। यह उनका स्पष्टीकरण है। अब ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कार्रवाई होगी, वो अपना एक्सप्लेनेशन करेंगी। अब उसको लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, इसका क्या मतलब है? हम तो अब ये कहेंगे कि मायावती जी नोटबंदी का इतना खुला विरोध कर रही थी, क्यों कर रही थी? संभवतः अब इसका संकेत मिल रहा है। उनके द्वारा भी और उनकी पार्टी के द्वारा बार बार यह कमेंट किया गया कि कुछ समय दिया जाता लोगों को, और आज तो यह भी दावा किया गया कि उनकी पार्टी ने पहला विरोध किया था नोटबंदी का। तो पहला विरोध का रियल कारण क्या था, यह समझ में आ रहा है जब इतनी बड़ी राशि को ओनअप किया गया है। कुछ स्टिंग भी हुआ था, आपको मालूम है, जो टीवी में आया था।
कुछ पार्टी के लोग पार्टी के दफ्तर में फंड को बदलने की बात करते थे कमीशन लेकर, उसमें उनकी पार्टी के लोग का भी चेहरा सामने आया है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जो उनके द्वारा टिप्पणी की गई है वो अपने आप में कई सवाल पैदा कर देती है। उनके सहयोगी देश भर से आते हैं तो छोटे राशि को लेकर चलने में कठिनाई होती है, तो उसको बड़े में कन्वर्ट करते हैं, और अगस्त से शुरू होती है, सितंबर, अक्टूबर, और मैंने तो कुछ नहीं देखा है, टीवी पर आपने दिखाया है कि कितनी राशि 8 नवंबर के बाद जमा की गई, और बड़ी राशि 8 नवंबर के बाद जमा की गई है। तो इतनी बड़ी राशि क्या पार्ट थी क्या? तो ये बड़े सवाल हैं, इसका उत्तर उनको देना है, उनकी पार्टी को देना है, जो लीगल प्रोसेस है उसमें देना है। तो हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसका पूरा उसको मतलब राजनीतिक पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा है। अब आज उन्होंने बार बार कहा कि चूंकि सपा और कांग्रेस के अलायंस को बीजेपी करवा रही, ऐसा मेरा आरोप था, उससे खिंचकर यह कार्रवाई हुई है। अब इसका कोई मतलब है क्या? डिपॉजिट तो उसके पहले हो चुका है ना, अगर उनकी बात मान ले। कल के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले डिपॉजिट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो फिर ये कहने का मतलब क्या है? और सपा और कांग्रेस के रिश्ते क्या हैं क्या नहीं है, नहीं, सपा और कांग्रेस के रिश्ते क्या हैं, ये तो रोज चीजें सामने आ रही हैं। अखिलेश जी कवायद कर रहे हैं होना चाहिए, उधर से आ रहा है नहीं होना चाहिए, ये उनके आपस की बात है। बीजेपी का तो ये मानना है कि अलायंस कोई भी हो, सपा में बसपा में हो या सपा या कांग्रेस में हो या तीनों में हो, वहां की जनता बदलाव के लिए तैयार है और बीजेपी के साथ है। मित्रों, आज मुझे उनके परिवार के बिजनेस का क्या है मामला नहीं है, ये उनका विषय है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैंने पहले कहा, दलित विकास भ्रष्टाचार का पर्याय नहीं बनना चाहिए। The development of the scheduled caste people, the deprived people, should not be mortgaged to corruption of one party or leader. ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे। इस देश के दलितों का विकास होना चाहिए। हमारी सरकार स्वयं इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन बार बार अपनी गड़बड़ी, अपना भ्रष्टाचार, अपनी कमजोरी, जब भी कानून कुछ कार्रवाई करे तो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भी निंदा करते हैं। बस मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था उनकी टिप्पणी पर। और मित्रों, श्रीकांत जी ने अच्छा बताया कि 10 साल तक यूपीए में बसपा ने सपा और कांग्रेस का समर्थन दिल्ली में किया कि नहीं किया? 10 साल तक, ये तो रिकॉर्ड की बात है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस का समर्थन बसपा ने किया। तो ये कौन सी बात कही जा रही है? बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बाहर से एक सक्रिय समर्थक थी, ये आप भी जानते हैं, संसद को आप लोग फॉलो करते हैं, इसलिए इस तरह की बातें बताना, इसका कोई आधार नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। एनी क्वेश्चन? आपको मालूम है ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, और ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आता है, चाहे हमारी पार्टी हो किसी की पार्टी हो। तो बहुत स्पष्ट है, यही देश का कानून, जिन नियमों का वो हवाला दे रही हैं उन नियम में ही ये स्पष्ट लिखा हुआ है, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं,
कि हर पार्टी का क्या बैंक डिपॉजिट है, नहीं है, क्या आया, सब बताना पड़ता है और वो उनके वेबसाइट पर रहता है। एक मिनट, हाँ, यहाँ से हाथ उठा था देवेंद्र जी, किसने? देखिए, एक बात आपको हम साफ कह देते हैं, आज आपने प्रधानमंत्री का भी भाषण सुना है और प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई विशेष लाभ पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं मिलना चाहिए भ्रष्टाचार की लड़ाई में। तो जब वो बार बार स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये एक बड़ी लड़ाई है ईमानदारी की, देश को ईमानदार बनाने की, तो उसमें कोई पूर्वाग्रह का सवाल नहीं उठता है, बहुत स्पष्ट है। सर, एक लड़ाई विपक्षी दल भी लड़ रहे हैं, आज कई सारे विपक्षी दल भी आज मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो कल से यही सुन रहा हूं कि कौन मीटिंग से बॉयकॉट कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि राहुल गांधी के बड़े ही आश्चर्यजनक प्रयास को कितना अधिक बहिष्कार मिलता है और कितना साथ मिलता है, इसको देखते हैं। Well, I must tell you very honestly, the Prime Minister is our top leader, and the Prime Minister himself has twice observed that the process of cleaning should also be relevant for political process. But as you know, even though I'm the Law Minister of India, but as far as electoral reforms are concerned, West primarily with the Election Commission initiative of forging a consensus, we will be quite open in supporting any positive measures. Let the Election Commission initiate the process of forging a consensus in this regard. मायावती ने ये भी कहा है कि बीजेपी ने, खासतौर पर उन्होंने जो नाम लेकर के आपने जिक्र भी किया कि बीजेपी ने 8 नवंबर के बाद में कितना पैसा जमा किया है, इस चीज को जनता के सामने क्यों नहीं लाती है, क्योंकि उन्होंने बार-बार इस चीज मैं तो बता तो रहा हूं कि बीजेपी अपना अकाउंट चुनाव आयोग को देगी, चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पर लाता है, सब पॉलिटिकल पार्टी का लाता है। लेकिन ये जो एकाएक 8 नवंबर के बाद, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि छोटे नोट को बड़ा किया गया क्योंकि उसको लाने में कठिनाई थी देश भर से, और अगस्त वेट किया, सितंबर वेट किया, अक्टूबर वेट किया और 8 नवंबर के बाद डिपॉजिट शुरू हुआ। तो ये जो उनके वक्तव्य थे, मैं उसी को कोट कर रहा हूं, उसी से तो कई संदेह भरे सवाल पैदा हो जाते हैं। मायावती के भाई आनंद का भी नाम बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में चल रहा है जांच। तो मायावती ने ये आरोप भी लगाया कि उनके परिवार के खिलाफ भी जो जांच। देखिए, मैं उनके परिवार के किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सार्वजनिक है, चाहे वो डीए का केस है या बाकी केस है, वो जांच चल रही है, ईमानदारी से चलेगी, उनको एक्सप्लेन करना है। Well, it is nothing unusual. So many people, MLAs of his party, their conduct have also come into question. But my larger take about that political party is, they may evade the Election Commission's query, but what about the request of their godfather Anna Hazare? Even Anna Hazare has publicly demanded that Aam Aadmi Party must disclose all the funding in a transparent manner. तो अगर वो चुनाव आयोग की बात नहीं मानते हैं आम आदमी पार्टी, कम से कम अपने गुरु अन्ना हजारे की तो बात माने। Well, as far as the Birla Sahara paper is concerned, I am not supposed to comment upon the internal feud of the Congress party. Okay? There is already public comment in the media that someone is trying to target her. जहां तक ये सवाल है, आपको मालूम है, मैंने पहले भी टिप्पणी की है कि भाजपा के एक धुर विरोधी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने में है, अगली तारीख का वेट करिए। चलिए।
First of all, law is equal for all. And chief secretary is not a constitutional post. Okay? But let me tell you, if there are credible evidence with the income tax authority, they have taken action. What is important is the action. I think beyond that, it will not be appropriate for me to make comment upon an official reaction of frustration. मायावती ने एक बड़ा सवाल यही उठाया कि ताज कॉरिडोर का मामला बीजेपी और रविशंकर प्रसाद संघ ने उठाया, उनको मोदी खानी पड़ी। 2007 में आय से ज्यादा संपत्ति का मामला आपने उठाया, उनको पूर्ण बहुमत मिली थी। 2017 के चुनाव ठीक पहले आपने नोटबंदी के मामले में उनकी फैसली बोली का मामला उठाया है, उनको पूर्ण बहुमत मिलेगी, इस बार भी आपको मुंह खानी पड़ेगी। उन्होंने उदाहरण के साथ सवाल नहीं, उनके उदाहरण में आपने अच्छा किया, ऐतिहासिक परिवेश को याद कराया, अभिनंदन है आपका। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि उसमें एक चीज़ आप भूल गए इसको याद कराने में, कि बीच में लोकसभा का भी चुनाव आया जहां मायावती जी को एक सीट भी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। ये भी सच्चाई है। तो उन्होंने दावा किया है, उनके दावे पर मुझे कुछ नहीं कहना है। बाकी मुझे उत्तर प्रदेश की जनता के परिपक्वता, ईमानदारी और विकास के संकल्प पर विश्वास है। As far as RTI is concerned, I must tell you this has been a consensus among all the political parties. There is already a mechanism, as I told you, returns are filed before the income tax, returns are filed before the election commission, and every detail is available on the website of the election commission. Now RTI is applicable, how A is given a ticket and B not a given a ticket, these are larger issues. Therefore, there is a political consensus part of it. But every donation is in public domain from where it has come, as I told you. But as far as improvement is concerned, we are certainly quite open for that. And there has to be a proper initiative with proper consensus. Inasmuch as there must be a common political response coupled with a desire to improve the system. That is more important. And as I indicated earlier, even Honorable the Prime Minister has publicly stated that the improvement, the whole movement of probity must also reflect in the political process also. He has said that publicly. One last question. So there are a increase in cases of cyberbullying on social media. There's increase on how, whether it's a celebrity or a common man is being bullied through social media. So as an IT minister, is the government looking into this entire concept of trolling, of cyberbullying, something that the government is doing on that front? Well, I was speaking on behalf of the BJP in this press conference, okay? Since you have asked a question as an IT Minister of India, and no more questions as a law minister, okay? Now, as an IT Minister, you have asked me a question. I can only tell you there are proper mechanisms in place under the IT Act, whereby if the person is troubled by any trolling or some kind of trolling is there or some kind of chasing in there to harass and embarrass, proper legal architecture exists. Surely, if anyone is aggrieved, he should take action and there is mechanism in place. But as far as the larger commitment of Narendra Modi government to the freedom of speech and expression on the social media is concerned, we quite welcome that. And social media has also done a great positive thing as far as monitoring, supervision, connectivity, exchange of ideas are concerned. We quite welcome that. But those who abuse the system, there is a proper legal architecture in place to take action for which a complaint can be filed. Thank you. Thank you.